तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि चैप्टर 4 की एक्टिनाइड की लैंथेनाइड से तुलना, मतलब हम एक दूसरे को अब कंपेयर करके देखेंगे लैंथेनाइड को और एक्टिनाइड को। पहले हमने क्या पढ़ा था, लैंथेनाइड पढ़ा, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ी, उसकी अभिक्रियाशीलता पढ़ी, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, एक्टिनाइड्स पढ़ा। एक्टिनाइड्स में हमने एक्टिनाइड्स के बारे में पढ़ा, फिर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा हमने, फिर ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद हमने इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हमने देखी थी। तो अब हम क्या देखेंगे, इसमें इन दोनों में कंपैरिजन करके देखेंगे अब हम, ठीक है। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं लैंथेनॉइड, और यहाँ हम क्या ले लेते हैं, एक्टिनॉइड, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये लैंथेनॉइड जो होते हैं ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी व्यक्त करते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं कि ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी हमें शो करते हैं। सिर्फ +3 अवस्था हमें ये शो नहीं करते हैं, अवस्था व्यक्त करते हैं, ठीक है। एक्टिनाइड्स में क्या है कि ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा +4 +5 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था भी व्यक्त करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि इसमें जो केवल प्रोमीथियम रेडियो सक्रिय तत्व है, इसमें जो रेडियो सक्रिय तत्व है वो सिर्फ प्रोमीथियम है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, इनमें केवल प्रोमीथियम रेडियो सक्रिय तत्व है, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, ये इसमें जो है सभी रेडियो सक्रिय तत्व हैं, सभी रेडियो सक्रिय तत्व हैं, ठीक है। इसमें जो है सिर्फ प्रोमीथियम रेडियो सक्रिय तत्व है लैंथेनॉइड में, और एक्टिनाइड में जो है सभी रेडियो सक्रिय तत्व हैं। तो थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि इसकी जटिल जो कंपाउंड है वो बनाने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत कम होती है, इनमें जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत। फोर्थ पॉइंट है, तो इसमें हम देखेंगे इसमें जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, इनमें जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है,
ठीक है, तो हम अब 4 पॉइंट देखेंगे। ठीक है, पॉइंट 4 देखेंगे कि इसमें हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड कम क्षारीय होते हैं। इसमें क्या है कि इनमें हाइड्रोक्साइड एवं ऑक्साइड अधिक क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर लास्ट 5 पॉइंट आ जाएगा। लास्ट हमारा यहाँ पे 5 पॉइंट आ जाएगा कि इनमें जो चुंबकीय गुणों को जो होता है समझना आसान है। इनमें चुंबकीय गुणों को समझना आसान है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें जो चुंबकीय गुणों को समझना कठिन है। ठीक है, तो यही हमारा है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में कंपैरिजन, तुलना कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन सब में क्या क्या ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स से तुलना।